ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, माँ दुर्गे की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहे कामना करती हूँ। धार्मिक कार्य मेरे चैनल अपने चैनल धार्मिक कार्य में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो 16 गुरुवार व्रत के बारे में बनाई गई है। जी हाँ, अगर आप भी उनमें से एक है जो बरसों से बृहस्पतिवार का व्रत किया परंतु अब करके थक चुके हैं, कोई उसका परिणाम नहीं निकला, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में ऐसी जानकारी, नियम, विधि बताई जाए जो आपने कभी सुना ना हो, चाहे कभी उसका कभी अनजाने से पालन भी ना किया हो, जिसके कारण आपका सालों से वर्षों से व्रत का कोई परिणाम नहीं निकला। तो 16 गुरुवार व्रत का सही विधि क्या होती है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको, ताकि रोज़ तीज त्यौहार, व्रत, नियम, विधि आदि की जानकारी आप तक पहुंचते रहे और जल्द ही चाहूँगी मैं आप तक पहुंच जाए। और हाँ, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है बहुत से आपके जानकार व आपके जानने वाले भी 16 बृहस्पतिवार करके थक चुके हैं, तो समय से पहले उन तक वीडियो को शेयर करके उनकी जानकारी पहुंचा दें और आपका कर्तव्य भी बनता है। तो दोस्तों, लाइक एंड शेयर करना मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है जैसे प्रभु की कृपा सब पर, हम सब पर। मेरे पास एक लाइक एंड कमेंट का ही एक जरिया है जिससे मैं जान सकूंगी कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है और शेयर कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचाते रहूँ, तीज त्यौहार, व्रत आदि, नियम, उपाय सब के बारे में आपको बताते रहूँ। और हाँ, कमेंट में अगर आपने जय माता दी श्री हरि विष्णु का नारा अगर अभी तक नहीं लगाया है तो हाजिरी ज़रूर लगा दें, क्योंकि इससे हमें एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे ही हम सकारात्मक ऊर्जा का प्राप्त कर लेंगे, हमारे शरीर में आपको एक अलग सी एनर्जी का स्रोत होता हुआ महसूस होने लगेगा। तो जी हाँ, तो चलिए चलते हैं 16 बृहस्पतिवार की सही विधि की ओर, जिससे आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, हमारे कई ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने भक्त हो भी सकते हैं बिना किसी कामना के बृहस्पतिवार का व्रत धारण कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। ऐसे में आपके लिए कोई विशेष नियम नहीं होता। लेकिन अगर आपका कोई विशेष कामना है, जो चाहते हैं कि बहुत कम समय में और एक निश्चित समय तक आपकी वह कामना पूरी हो जाए, तो उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना अवश्य है, ज़रूरी है। हो सकता है वह कठिन लगे, परंतु विशेष कठिन नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके मन में संपूर्ण भक्ति है तो आपको वह नियम भी कठिन नहीं लगेगा। तो वह कौन कौन से नियम हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। और जी हाँ दोस्तों, इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है, महिलाएं, पुरुष, लड़के या लड़कियां, और कोई भी इस व्रत को धारण कर सकता है। और अब बात करते हैं कि कौन से विशेष कामनाओं से इस गुरुवार का व्रत को धारण करना चाहिए। अगर हाँ, आपके जानने वाले या आपके विवाह में बहुत सी बाधाएं आ रही है, आप किसी को ऐसे को जानते हैं जिसकी विवाह नहीं हो रहा, जिसके विवाह में बाधाएं आ रही है और बात बनते बनते विवाह की कट जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य 16 बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। वह भी संकल्प के साथ करना चाहिए और बहुत ही नियम के साथ, विधि विधान के साथ करना चाहिए। और अगर आपकी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही है, तब भी आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। इससे आपको अवश्य ही मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही, बृहस्पति खराब होने के कारण धन आता है परंतु टिकता नहीं, व्यर्थ चला जाता है, धन का संचय नहीं हो पाता, तो आपको गुरुवार का व्रत धारण करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। 16 गुरुवार का व्रत करने से आपको शिक्षा व करियर में भी सफलता प्राप्त होती है। अपने घर के बच्चों को भी अवश्य इसके बारे में बताएं, इनकी लीलाओं के बारे में बताएं, उसका भी प्रभाव आपके करियर पे अवश्य पड़ेगा, शिक्षा पे ज़रूर पड़ता है बच्चों के। और आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई सुख नहीं आ रहा, दाम्पत्य जीवन आपका ख़राब चल रहा है, तो अगर पति पत्नी में नहीं बनती, तभी भी आज 16 बृहस्पतिवार का व्रत संकल्प के साथ धारण कर सकते हैं। और 16 गुरुवार का व्रत संकल्प के साथ करना ही चाहिए। बृहस्पतिवार व्रत करने से हमारा बृहस्पतिवार मजबूत होता है, और जब भी बृहस्पति मजबूत होता है तो जो बृहस्पतिवार के रास्ते में, जो बृहस्पति देव के रास्ते में जो भी चीज़ें आती है, जैसे हमारा भाग्य आता है, चाहे जो भी हमारी चीज़ें आती हैं, वह उससे हमारा भाग्य मजबूत होता है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, दाम्पत्य जीवन में
सुधार आएगा, सुखमय होगा, विवाह में आ रही बाधाएं टलती हैं, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है और सुयोग्य संतान की भी प्राप्ति होती है। तो सभी प्रकार के कामनाएं पूर्ण होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कामनाएं इच्छा पूर्ण जल्दी हो जाए, पूर्ण एक निश्चित समय तक हो जाए, तो विशेष नियमों का पालन आपको करना अवश्य है, जिनको ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है कठोर नियम भी लगे आपको, परंतु इतना कठोर नहीं होगा अगर आपके मन में भक्ति निष्फल है तो। आसान तो सभी प्रकार के नियम को अगर हम कहें तो आसान नहीं होते, लेकिन करना पड़ता ही है। और यदि जल्द मनोकामना पूर्ण चाहते हैं तो विशेष नियमों का पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो अब बात करते हैं व्रत में हमें कब कैसे क्या करना चाहिए। तो किसी भी प्रकार के व्रत आप करते, किसी भी दिन का अलग दिन का आप व्रत करते हैं, उनके नियम को अलग मान्यता होती है, उनकी नियम अलग होते हैं। परंतु बृहस्पतिवार व्रत के नियम बहुत ही सरल भी है और कठिन भी है। इन व्रत के बृहस्पतिवार व्रत के नियम जो है वो अवश्य ही पालन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह बात रखती है कि आप उन नियमों का पालन करते हैं या नहीं, उसी का असर हमें, उसी का फल हमें इस बृहस्पतिवार के व्रत से प्रारंभ होता है, मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इस व्रत को किस महीने से प्रारंभ करना चाहिए। इस व्रत को सही बोला जाए तो शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से व्रत शुरू करना चाहिए। कई लोग होते हैं कि उनको शुभ दिन दिखता है, शुरू कर देते, परंतु शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार व्रत शुरू करने से हमारे मन की इच्छा जल्दी पूर्ण होती है। और पौष माह को छोड़कर किसी भी महीने में हम बृहस्पतिवार व्रत को कर सकते हैं। पौष माह में हमें बृहस्पतिवार व्रत का शुरुआत नहीं करनी चाहिए। यह शुक्ल पक्ष में ही व्रत किया जाता है। जब व्रत को हम धारण करें, शुरू करें, तब संकल्प के साथ व्रत धारण करना चाहिए। और संकल्प हमें हर समय ब्राह्मण के साथ ही लेना चाहिए कि किसी भी ब्राह्मण से अपने अगल बगल या फिर मंदिर में जाकर भी आप ब्राह्मण से संकल्प ले सकते हैं और किस कामना के साथ कर रहे हैं वह भी करना चाहिए। वैसे तो नियम यही है कि ब्राह्मण से ही संकल्प लिया जाता है, परंतु ऐसे में अगर आपके पास कोई ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है या फिर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ कहीं ब्राह्मण नहीं है, तो ऐसे में आप खुद भी संकल्प कर सकते हैं। संकल्प आपको किस प्रकार करना है वह अभी जानेंगे। आप एक शुद्ध घी का दीपक लें, बृहस्पति देव की मूर्ति स्थापित करें और घी के दीपक को आप प्रज्वलित करें, श्री हरि विष्णु का नाम लेकर, और अपने जल अपने दाहिने हाथ में पुष्प व जल के रखकर, जल के साथ हाथ जोड़कर नमस्कार कर अपना नाम, अपने गोत्र का नाम और जिस स्थान पर आप संकल्प ले रहे हैं वह स्थान का नाम और अपनी मनोकामना कहिए। और जितनी संख्या में आप व्रत को रखना चाहते हैं या करना शुरू कर रहे हैं वह भी कहिए। 16 गुरुवार का है तो 16 बोलिए और कहिए, ये अवश्य कहिए कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करें। और कहिए आपका व्रत और पूजा स्वीकार करें, मनोकामनाओं को जल्द ही पूर्ण करें। इस प्रकार व्रत और संकल्प ले सकते हैं। उसी दिन से व्रत आपका शुरू हो जाता है। इसमें केले की पूजा आप जरूर है जो कि आपको करनी चाहिए। पूजा केले की अत्यंत आवश्यक है। अगर नहीं है तो आप कहीं पर भी जाकर पूजा कर सकते हैं। जैसे आपका मंदिर है, मंदिर अगल बगल है, पास में है, तो आप मंदिर में जाकर वहाँ जाकर केले का पूजन कर सकते हैं। और अगर वह भी उपलब्ध नहीं हो पाता तो आप एक केले पहले से ही इसका सब प्रबंध कर ले कि पहले से एक बाल्टी में, गमले में या फिर गमले में पौधा लगा ले केले का, और फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी की वहाँ फ़ोटो मूर्ति स्थापित करके लगाकर, वह बृहस्पतिवार के दिन, सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन की बात कह रहे हैं कि गमले में आप श्री हरि विष्णु भगवान जी का फ़ोटो स्थापित कीजिए और दीपक प्रज्वलित कीजिए और हाथ जोड़कर केले व विष्णु भगवान जी की पूजा एक साथ कर सकते हैं। तो जल में हल्दी मिलाकर, ये ना भूले कि जल में हल्दी मिलाना ना भूले। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप एक लोटा लेंगे, लोटे में जल भर कर उसमें हल्दी डालेंगे और चने की दाल व गुड़ डालेंगे और उसके बाद आप संकल्प अपना ले लेंगे। क्योंकि लोटा हमारा एक ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि लोटा हमारी सारी बातें, वह जो लोटा हम पात्र रखते हैं, जल का भरा हुआ पात्र रखते हैं, वह हमारी सारी बातें सुनता है। तो पात्र पहले रख लें, जल का भरा हुआ पात्र पहले रख लें, उसमें हल्दी, गुड़, चने की दाल मिला लें और फिर अपना संकल्प लेना शुरू करें। तो पूजा शुरू की जा सकती है। इस तरीके से आप पूजा शुरू की जा सकती है। और उसमें गुड़, चने की दाल व मुनक्के का विशेष ध्यान रखें।
जिसका भोग अर्पित करें, किया जाता भी है। इसी का भोग किया जाता है अर्पित श्री हरि विष्णु जी को। और कथा कहें या सुने, आप हो सके तो किसी के साथ भी आप कर सकते हैं, किसी को सुना भी सकते हैं या फिर किसी से सुन भी सकते हैं। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं, उतना ही आपको फल मिलेगा। तो आप किसी को चाहे तो आप किसी को सुना भी सकते हैं, क्योंकि आप अगर किसी को यह सुनाते हैं तो उसका तो भला होगा ही होगा और आपका कई गुना भला होता है, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। किसी के कान में बृहस्पति देव का गुणगान कर रहे हैं तो उसका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है और जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हाँ, जब आपने पूजा कर लिया, केले की जड़ की पूजा कर ली, विष्णु भगवान की पूजा कर ली, आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आप तुलसी माता की पूजा अवश्य करें, तुलसी जी में जल अवश्य दें। किस प्रकार देना है आपको तुलसी जी में जल? तुलसी के जल देने के लिए आप एक पात्र ले लें, पात्र में जल लेकर जल में आप दूध उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें, और भी ज़्यादा पानी मिला के, प्योर दूध नहीं देना है आपको, सिर्फ मतलब इस प्रकार दीजिए कि जो धार है वह रुके ना। तो आपको दूध लेकर और जल मिलाकर आपको तुलसी जी को जल देना है। उसके बाद पीला सिंदूर से तुलसी जी को ये मांग भरिए। उसके बाद पूजा कीजिए और हाथ जोड़कर प्रणाम करें, और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं दोनों विष्णु भगवान जी से, माता तुलसी से कहिए, क्योंकि दोनों साथ रहते हैं। तो जिसके घर में पति पत्नी की नहीं बनती है, हमेशा कलह कलेश रहता है, जिसके घर में पति पत्नी में बहुत प्रयास किए नहीं बन पा रही है, तो वो है तो इस नियम को अवश्य करें, इस विधि को अवश्य करें कि माँ तुलसी की पूजा करना ना भूलें श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद, और माँ तुलसी की जरूर पूजा करें। और हाथ जोड़कर, हो सके तो हाथ जोड़कर अपनी कामनाएं कहें, आपके दिल में जो भी दुख दर्द है वह सब कहें, तो आप माता रानी आपको जरूर जल्द फल आपको देंगी। सुबह इसी प्रकार आप पूजा कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, दिन में मतलब आपने जब पूजा कर ली तो पूजा करने के बाद आप उसके बाद मुंह में क्या डालना है आपको, गुड़ और चने की दाल, जो भोग लगाए उसी को खाएंगे, उसी को मुंह में डालेंगे। उसके बाद आपको चाय वगैरह जो भी पीना है वह पी सकते हैं। और अगर आप दूध लेते हैं तो दूध में हल्दी अवश्य डाल दें। और हाँ, इस पूजा में, इस बृहस्पतिवार की पूजा में बहुत से विशेष ऐसे नियम होते हैं जिसको पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आप बृहस्पतिवार का उद्यापन कर देते हैं, उसके बावजूद भी आपको इस नियम का पालन हमेशा जन्म जन्मांतर तक, आपको पूरा ज़िंदगी तक आपको करना ही होगा, क्योंकि आपने अपने आप को बृहस्पति देव को सौंप दिया है और वही आपका पालनहार हो जाते हैं। तो उसी प्रकार आपको करना है। और फिर आपको दिन में क्या करना है, बार बार मुंह जूठा ना करें। कोशिश करें कि बार बार मुंह को जूठा ना करें, क्योंकि बार बार मुंह जूठा करने का कोई हमारा व्रत का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई व्रत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि बार बार मुंह जूठा ना कर ले। सुबह आपने पूजा करने के बाद मुँह में जो डाला, गुड़ चने की दाल डाली, वह उसके साथ कोई फलाहार कर लें और दूध वगैरह पी ले। दिन में दोपहर में आप कुछ ले सकते हैं, फलाहार कर लीजिए। परंतु शाम का जब दीपक का टाइम होगा, दीपक का टाइम आपको कब करना है, गोबेला, जब गोधेला हो जाता है, मतलब सूर्योदय, और जब आप अंधेरा पूरा नहीं होता और सूर्य अस्त होने से पहले आपको तैयारी शुरू कर देनी है। और उस प्रकार आपको दीपक प्रज्वलित करना है कि केले की जड़ के नीचे आपका अंधेरा ना हो। उसी समय आपको जाकर केले की जड़ की पूजा करनी है। उस समय भी आपको, शाम को भी केले की जड़ की पूजा करनी है। घी का दीपक जलाएं और धूप दीप के साथ में केले की पूजा करें, और चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं केले की जड़ में, और प्रणाम करते हुए प्रभु से कहें, हे प्रभु, मैंने आज का गुरुवार का व्रत किया आपके लिए, मेरी आर्थिक स्थिति पे जो भी आपकी मनोकामना है वह कहें। उसके बाद आप प्रणाम करते हुए आ जाइए, और वही गुड़ और चने की दाल मुंह में डालकर उसके बाद आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें एक समय आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन में आपको क्या लेना है, बेसन की रोटी ले सकते हैं, बेसन इसमें अवश्य है। बेसन का कोशिश करें कि बेसन अवश्य लें। बेसन की रोटी, बेसन का चीला, या फिर बेसन की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपकी सुविधा अनुसार आप उसको ज़रूर ग्रहण करें और पीला ही भोजन करें। आप दूध ले रहे हैं या दही ले रहे हैं तो उसमें भी हल्दी मिला लें, जल पी रहे हैं थोड़ी सी हल्दी मिला लें। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप बृहस्पतिवार के दिन आपने संकल्प लेना है कि हाँ आपको आज से व्रत शुरू करना है, तो आपको सुबह में नहाना के समय
पानी में थोड़ा सा हल्दी ज़रूर मिलाकर नहाना है। पानी में हल्दी मिला लें और सिर पर से आपको नहाना निषेध है कि मतलब आपको कुछ ऐसे भी नियम पालन करने होंगे जिसको आपको पूरा हर समय आपको उसका ध्यान रखना होगा। यहाँ तक कि आप अगर गुरुवार का व्रत का अगर आप उद्यापन कर देती हैं तभी भी आप उनको नियम को पालन करना होगा। तो जी हाँ, आपको उस दिन साबुन नहीं लगाना है। वह कौन कौन से नियम हैं जिस दिन आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा, बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो उस दिन आपको जो भी महिलाएं, चाहे पुरुष चाहे लड़के लड़कियां व्रत ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको उस समय साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, साबुन से नहाना नहीं है, साबुन से कपड़े नहीं धोने। कपड़े हो सके तो उस दिन ना धोएं तो भी अच्छा रहेगा। कपड़े नहीं धोने हैं, घर को साफ़ सफाई नहीं करनी चाहिए, बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए और नाखून ना काटें, घर की साफ़ सफाई ना करें। घर में अगर पुरानी झाड़ू पड़ी है या फिर कचरा पड़ा है पुराना, अगर कपड़े वपड़े पड़े हैं, किसी को आप दान में देना चाहते हैं, मतलब कपड़े अगर ख़राब हो गए हैं, आप फेंक रहे हैं या फिर झाड़ू फेंक रहे हैं, तो ऐसा ना करें। कूड़े कचरे में आप झाड़ू को ना फेंकें। सबसे विशेष कार्य ये कीजिए कि झाड़ू में उस समय कूड़े में आप जो क्या फेंक रहे हैं उसका विशेष ध्यान दें कि ऐसी चीज़ें ना फेंकें जो लक्ष्मी माता से जुड़ी हुई है। तो झाड़ू को उसमें ना फेंकें, कूड़े में ना फेंकें। और हाँ दोस्तों, बृहस्पतिवार की पूजा का समय क्या होता है? बृहस्पतिवार की पूजा का समय बृहस्पति हो रहा होता है, जो कि 6 बजे से 7 बजे, मतलब आपका जब अंधेरा सूर्योदय से पूर्व ही आपको पूजा करनी चाहिए, तभी आपका इसका निश्चित फल पाएंगे और मनवांछित फल पाएंगे। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूर्योदय से पूर्व ही आपको पूजा करनी है, कथा कर लेनी है। उसके बाद आपको सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है। उसके बाद आपको बृहस्पति भगवान की आरती वगैरह करके आपको क्या करना है, तुलसी माता की पूजा करनी है। तो तभी आप इस प्रकार करने से ही आपको मनवांछित फल मिलता है और आपका जीवन सुखमय व आने वाला समय सुखमय बन जाता है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बिना किसी कारण, बिना किसी मनोकामनाएं के अपने लिए या फिर अपने घर को, परिवार को सुखी रखने के लिए आप व्रत धारण कर रहे हैं, तो वह भी, उनके लिए कोई विशेष नियम नहीं है, वह भी इस नियम को पालन कर सकते हैं। व्रत का संपूर्ण फल तभी आपको मिलता है दोस्तों जब आप उसका नियम पूरी तरीके से पालन कर लेते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूर्योदय से पूर्व ही आपको पूजा करनी है। सूर्योदय जब होने लगे तो अब तक आपकी पूजा हो जानी चाहिए, मतलब बृहस्पति हो रहा होता है उसी समय आपको पूजा करनी है। बृहस्पति हो रहा इसीलिए कहा गया है क्योंकि बृहस्पतिवार का व्रत बृहस्पति हो रहे के समय पे ही किया जाता है, तभी वह स्वीकारित होता है, वह स्वीकार करते हैं। कि कई लोग होते हैं कि 9 बजे 10 बजे पूजा करते हैं, जो कि जानते हैं कि हमने व्रत किया है, फिर भी वह 9 बजे 10 बजे व्रत करते हैं। उस समय की पूजा स्वीकारित नहीं होती। तो समय का ध्यान विशेष रखें, ध्यान अवश्य रखें। और जब आप स्नान करें तो उसमें जैसे मैंने बताया कि पीला हल्दी ज़रूर डाल लें और तभी नहाएं। और सिर पर से हो सके तो ना नहाएं, घर को ना धोएं, साफ़ सफाई ना करें, झाड़ू कचरे में ना फेंकें, नाखून ना काटें, महिलाएं बाल ना धोएं, पीला चंदन से ही टीका करें, सिर पर माथे पर पीला चंदन से टीका करें। अगर पुरुष इस व्रत को ग्रहण कर रहे हैं तो माथे पर चंदन का टीका करें और नहाने के बाद पीला वस्त्र ही ग्रहण करें। अगर पुरुष को बाहर जाना होता है, नौकरी वाले होते हैं, उनके पास अगर समय नहीं है या फिर वह पीला वस्त्र नहीं धारण कर सकते तो पीला एक आप रुमाल भी अपने साथ रख सकते हैं, उसका भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। आप पीला कपड़ा, मतलब एक पीला हैंकी वगैरह भी अपने पॉकेट में रख सकते हैं, उससे भी काम बनता है। और हाँ दोस्तों, इस व्रत का प्रसाद सबको नहीं बांटा जाता। किसी के लिए आप अगर व्रत कर रहे हैं या निश्चित किए संकल्प या किसी के लिए व्रत करने का वह नहीं कर पाता है, आप उसके लिए कर रहे हैं, तो आप प्रसाद उसको दीजिए और हो सके तो कथा में उस व्यक्ति को बैठाइए। अगर वह व्यक्ति आपके पास नहीं है तो आप प्रसाद उनके लिए रखिए और उनको ग्रहण कराएं। और अगर आप परिवार के लिए कर रहे हैं, परिवार की सुख शांति के लिए कर रहे हैं, तो सभी में आप परिवार में प्रसाद को बांटिए और उसका जल सबको प्रदान करें। और यह ज़रूर कहिए कि उस दिन जो भी इस प्रसाद को ग्रहण कर रहा है उसको विशेष रूप से यह कहना ज़रूरी है कि आप उस समय उस दिन नहाएंगे नहीं साबुन से, सिर्फ पानी से नहाएं, पीला हल्दी के पानी से नहाएं और साबुन से नहीं नहाना है। कोशिश कीजिएगा, ये ज़रूर कहें कि साबुन नहीं यूज़ करना है उस दिन। और जो जो नियम आपके लिए कहे गए हैं
उस दिन आप उनको भी सबको परिवार के सभी सदस्यों को पालन करना होगा। कोई ऐसी चीज़ मुंह में ना डाले। लहसुन प्याज का एक दिन पहले बुधवार से ही छोड़ दें और लहसुन प्याज का विशेष रूप से कह दीजिए कि उस दिन उनको यूज़ नहीं करना है, चाहे मुँह में भी नहीं डालना है। और ये हमेशा के लिए, एक बार के लिए नहीं। जबकि आप 16 बार का व्रत कर रहे हैं, 16 बृहस्पतिवार का व्रत कर रहे हैं, तभी आपको करना है। 16 बृहस्पतिवार व्रत करने के बाद भी अगर आप जब इनको बैठा देते तभी भी आपको इसको पालन करना ज़रूरी है। उस दिन विशेष मंत्र का जाप करें। विशेष मंत्र कौन कौन से हैं? विवाह के लिए कौन सा मंत्र का जाप करें, श्री हरि विष्णु से कहें कौन सा मंत्र का जाप करना है। घर की सुख शांति के लिए कौन सा मंत्र का जाप करना है, या फिर विशेष आपका कुछ मनोकामना है उसके लिए कौन से मंत्र का जाप करना, शिक्षा के लिए कौन से मंत्र का जाप करना है, वह सबकी मंत्र जाप करने की मैं वीडियोज़ इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगी। आप मेरे वीडियोस को मेरे चैनल पर चलकर देख सकते हैं, चल के देखिएगा ज़रूर। और कमेंट में जय माता दी का नारा हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। मंत्रों का जाप करें। उसके बाद इस बात का विशेष ध्यान रखें, उस समय उस दिन आपको मन को बिल्कुल स्वच्छ रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। किसी की चुगली नहीं करनी, किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है और क्रोध नहीं करना है। किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं उस दिन। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि बृहस्पतिवार के व्रत में यह सब नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। और हो सके तो गरीबों को खाना खिलाए, भोजन कराए, एक समय का भोजन अवश्य कराए। गरीबों को दान दक्षिणा दे, ब्राह्मणों को दान दे। उस दिन इधर उधर बगैर किसी काम के किसी के यहाँ जाए ना, यह ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जहाँ आप जाएंगे वहाँ कुछ बातें और भी हो सकती है जिसको स्वीकारित नहीं होते हैं बृहस्पतिवार के दिन, तो वह कार्य अवश्य करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि विशेष मंत्र है जिसके मैं वीडियोस इस चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ जाकर अवश्य देखिएगा। तो चैनल पर वीडियोस को इसी समय रोकती हूँ, क्योंकि अगर बृहस्पतिवार की गुणगान कहा जाए, उनकी विधियाँ या फिर उनके नियमों का कहा जाए, तो वीडियोस हमारी 40 मिनट की भी हो सकती है, तो आप भी बोर हो जाएंगे सुनते सुनते। इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मंत्रों का जाप करना बताऊंगी, किस विशेष कार्य के लिए आपको कौन सा मंत्र का जाप करना है, शिक्षा के लिए, करियर की उन्नति के लिए कौन से विशेष मंत्रों का जाप करना है, वह मैं दूसरे वीडियोज़ में डालूँगी और वहाँ वीडियो पर आप ज़रूर जाइएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ, यहीं पे रोकती हूँ और आगे मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि इस समय आपका 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो क्षमा चाहूँगी। वीडियो को यहीं रोकती हूँ। तो इसी के साथ शेयर करना ना भूलें और व्रतों का पालन करना ज़रूर। जो भी आप व्रत करते हैं उसका नियम का पालन अवश्य करें। इस व्रत का जो मैंने जैसे जैसे बताया वह पालन करने से मैं 100% की गारंटी लेती हूँ, आपका मनोकामना अवश्य और जल्द ही पूर्ण होगी। यह मेरी कामना है श्री हरि विष्णु जी से, आशा करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।